चलिए, अदानी से ही शुरुआत कर लेते हैं, ए फॉर अदानी। तो मृणाल कांत जी का सवाल है कि 52 शेयर हैं इनके पास अदानी पोर्ट्स के, 803 का भाव है, पूछ रहे हैं 5 साल के लिए रख सकते हैं। तो इस पर आपका नज़रिया क्या है, 5 साल रखें क्या? देखिए, अदानी पे वो जो ओवरहैंग था, वो भूल गया, नाम भी भूल गया किसका रिपोर्ट का। वो हिंडनबर्ग। ओवरहैंग तो हिंडनबर्ग, हाँ, नाम ही नहीं याद रहता। तो अब वो देखिए तो ना, ओवरहैंग निकल गया। ये कमेंट ये अपने आप में दिखा रहा है कि भाई उस रिपोर्ट का क्या असर रहा। राजीव जी, उसी का नहीं, मैं कहूँ ये बीच में जो म्यूचुअल फंड वाला भी आया ना कि स्ट्रेस टेस्टिंग शुरू हो गई, फ्लो नहीं आएगा। मैं इन सबको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, बिकॉज़ हमेशा हमको रूट कॉज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, नॉइज़ को कर्टेल करना चाहिए। तभी आप जाके सही पिक्चर समझ पाएँगे। तो नॉइज़ के साथ हम काम करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर होना था, लेकिन वो एफेमेरल था, टेम्परेरी था, बिकॉज़ उससे कुछ सब्सटेंशियल निकल के नहीं आया। एंड देयरफॉर आपको उस नॉइज़ पे कोई ध्यान नहीं देना है। फंडामेंटल कंपनी का चेंज हो गया, पहले भी जो काम करती थी वो भी अभी काम कर रही है। ऑडिट हो गया, कुछ निकल के नहीं आया। स्मॉल कैप में कुछ हुआ क्या? पैसा रुकेगा क्या? आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। आपको बैंक एफडी कुछ रिटर्न देने वाला नहीं है और 1.5 साल के बाद तो फिर से वही 5.5% पे आ जाने वाले हैं आप। तो आपके पास रास्ता नहीं है, आपको इक्विटी ही आना है, आपको एसआईपी राउट ही आना है, स्मॉल कैप में ही आना है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बिग पिक्चर को समझिए, पैसा बनेगा, छोटे-छोटे नॉइज़ को कैंसल करते रहिए। अदानी पोर्ट लंबे चलने की तैयारी कर रहे हैं राजीव जी, मेरे ख्याल से। अ, शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है क्या? हो सकता है, बट आप ध्यान सिर्फ़ इतना रख सकते हैं अब कि जो स्ट्रक्चर निफ्टी का बना है, वही इसका भी है। मेरे हिसाब से इसका क्लोज़ है करीब-करीब 1400 का, 14, 13, 12 एंड अ हाफ, करीब-करीब। मुझे नहीं लगता कि इसमें 7-8% से ज़्यादा डाउनसाइड है। तो जब तक अब ये 1200 बाय डिप्स का कैंडिडेट है, पहली चीज़ ये समझ लें, क्योंकि हीट थोड़ा-सा आ रहा है। बाय डिप्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 1200 का जो लो है क्लोजिंग बेसिस पे उसको ध्यान रख लीजिए और इसको आप राइड करते रहिए। ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको शायद उतना कम्फर्ट नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन यहाँ से काफ़ी अपसाइड होने के चांसेस हैं, एज़ लॉन्ग एज़ 1200 रहेगा। टारगेट लंबा डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ वो एक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन आप इसको ट्रेल करते रहिए, हो सकता है 10 या 20%, 25% इस तरह के रिटर्न आपको इससे देखने को मिले। जी। तो जो इनका सवाल है 5 साल के लिए रखने का, तो उस हिसाब से रखें या मतलब वो ट्रेडिंग व्यू लेकर के ही चलें कि भई हर समय सतर्क रहना है, हर समय पिछला एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाना है? जी, बिल्कुल सतर्क रहना है। देखिए, मार्केट का नेचर चेंज हो चुका है। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग करेंगे तो कॉफ़ी भी कोई पी जाएगा, कैन भी लेके चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपको टैक्टिकल मैनेजमेंट विथ स्टेबल पोर्टफोलियो करना ही पड़ेगा। वोलेटिलिटी बढ़ेगी, साइकिल बढ़ेगा, साइकिल का टाइम शॉर्टन हो जाएगा। इसलिए आप लेके सोएँगे तो दिक्कत है। 1200 का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से काम कीजिएगा तो दिक्कत नहीं। इनका 800 का भाव है, थोड़ा-सा पैसा निकाल लें क्या? अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, मैं कह तो नहीं सकता ऐसा कुछ। 1200 नहीं रहेगा तब वो सोच लगानी चाहिए। जी। चलिए, तो आपके सामने अदानी पोर्ट्स पे हर तरह का नज़रिया है। बाकी फंडामेंटली तो पहले भी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय भी यही कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा कहीं भरोसा बचता है, तो इसी पर बचता है। हाँ, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, प्रॉपर एसेट है। इनको आप वैल्यू कर सकते हैं। ये थोड़ी टोटल गैस है कि उसमें गैस ही मिल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू किया जा सकता है, इसको समझ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस में थोड़ा जेस्टेशन हाई होता है, इसलिए आपको एक बारी प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हो गई तो हो गई। लेकिन आप नया काम करेंगे तो उसमें प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार इंजन चालू हो गया तो ठीक है। तो इनका तो इंजन चालू है, तो ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ में कोई ऐसी नेगेटिव बात तो है नहीं। जी। और जो एक बात हम लोग हमेशा कहते हैं कि भई ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस की और वो इसलिए की हर तरह से की कि भई क्या-क्या इसमें देखना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए, कैसे-कैसे लेवल्स का ध्यान रखना है, क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सब कुछ ये सारी चर्चाएँ हम इसलिए करते हैं कि आप हर तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने ट्रेड को समझ लें। उसके बाद हमारी ये जो बातचीत है इसको एक इनपुट की तरह से लें
और उसके आगे आप अपना रिसर्च करें, अपनी पढ़ाई-लिखाई करें, अपनी खोजबीन करें। ज़रूरी हो तो एक पेशेवर सलाह लें और उसके हिसाब से एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लें। ये नहीं कि यहाँ पे हमने निवेश मंथन पे सुना था, सोमेश जी ने बोला था, बस क्योंकि आज आपने हमारी ये बातचीत सुनी, बाज़ार है, पल-पल बदलता है। हो सकता है कल कोई नया डेवलपमेंट हो या कल को प्राइसेज़ चेंज हों, कल को नज़रिया बदल जाए। तो इसलिए इस इनपुट के आगे आपको अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपना रिसर्च, अपनी खोजबीन उस पर ज़्यादा भरोसा करना है। आप लगातार एक कार्यक्रम पे, चाहे हमारा कार्यक्रम हो या आप टीवी पर किसी को देखें, उसके भरोसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं चला सकते कि हाँ, फलाँ जी ने कहा था, मैं तो बस उसी लेवल को याद रखूँगा और शायद इसीलिए सोमेश जी हिचक भी गए कि नहीं मैं ऊपर टारगेट का कोई नंबर नहीं बताऊँगा। इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान सही रखिए कहा और आपने। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और शायद अगर सेबी मुझे अलाउ भी करे राजू जी, तो भी मैं टिप्स नहीं दूँगा। क्योंकि आज क्या व्यू है उसमें कल मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे नहीं पता। तो मैं आपको आज बोल के इधर से गायब हो जाऊँ, कल को आपका पैसा चला जाए। देखिए मैं कुछ लूँ तो ओनरशिप के साथ आपका काम करूँ। टिप्स देने का कोई ओनरशिप नहीं होता साहब, वो सिर्फ़ आपका आके बोल के चले जाने का है। हो सकता है आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाए, जो भी हो जाए, लेकिन वो सही काम नहीं है। हमें वो काम करना चाहिए जो इन्वेस्टर के लिए सही हो और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं आपको कुछ भी बोलता हूँ खरीदने के लिए, तो मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि उसको मॉनिटर किया जाए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए, उस पे एक्शन प्लान होना चाहिए, उसका अल्टरनेट एक्शन प्लान होना चाहिए। टिप्स देके कभी ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जी।